दिल्ली के अलग अलग सरकारी विभागों में नियुक्त 398 कर्मचारियों को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस दौरान विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में एलजी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लगन और ईमानदारी के साथ काम करें। सरकारी नौकरी सिर्फ परिवार चलाने का साधन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि देश सेवा का भी एक अवसर है। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 398 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। विज्ञान भवन में यह चौथा कार्यक्रम आयोजित किया गया जब दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नवनियुक्त कर्मचारियों को इस दौरान बधाई दी। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी पाने वालों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे हैं। कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती। आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर्स यहाँ पर मिले हैं वो केवल एक जॉब नहीं है, बल्कि इसके साथ आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। आपको इसे पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ निभाना है। एक बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि सरकारी नौकरी आजीविका का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि देश की सेवा और देश की तरक्की में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान का अवसर आपको ये देता है। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 398 नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। दिल्ली के सरकारी अलग अलग विभागों में नियुक्त ये कर्मचारी होंगे। कहा कि कोई पद छोटा और बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति जिस पद पर बैठा है वही उसको चला रहा है, इसलिए हर पद पर बैठे व्यक्ति की अपनी भूमिका है। जिन्होंने अपना त्याग दिया है सरकार के लिए, उन्हें सभी को किसी न किसी तरीके से कंपैशनेट ग्राउंड पर जॉब देने की कोशिश की जाएगी। टेम्परेरी जॉब्स में 5-5, 7-7, 8-8 साल को गुजार देते हैं और उन्हें ये नहीं मालूम होता कि किस दिन उनको निकाल दिया जाएगा। ये उस वक्त से ही पूछा जा सकता है, उसके दर्द को वही समझ सकता है जिसे ये नहीं मालूम कि आज वो जॉब पे जा रहा है, लेकिन कल वो लौटेगा तो वो जॉब उसके पास होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आज ज़रूरत है कि हम परमानेंट जॉब्स क्रिएट करें, ना कि एडहॉक। और उसी कोशिश में डीएसएस भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और लगभग 22,000 लोगों को 1-1.5 साल के अंदर परमानेंट जॉब्स मिले हैं। और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में भी जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमानेंट जॉब्स मिलें। नवनियुक्त कर्मचारियों में से 150 परिवार ऐसे थे जिनके परिजनों की मौत ड्यूटी के दौरान हुई। ऐसे में उनके परिजनों को भी सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा, उन लोगों के लिए भी सरकार कुछ करे जिन्होंने सरकारी नौकरी के दौरान अपना जीवन त्याग दिया है। साथ ही पिछले 1.5 साल में अब तक 22,000 लोगों को नौकरी मिली है और कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जा सकें। कि एक साथ 150 लोगों को कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि इससे पहले एक ही दिन में इस तरीके से शायद कभी नहीं हुआ होगा। मेरा अपना मानना है कि जो सरकारी कर्मचारी, जो सरकार की सेवा करते वक्त जिनकी मृत्यु हो जाती है और जिनका परिवार बिखर जाता है, उन्हें जॉब देना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहरहाल दिल्ली के अलग अलग सरकारी विभागों में नवनियुक्त 398 कर्मचारियों को दिल्ली के विज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव समेत तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने कहा कि यह चौथा मौका है 1.5 साल में जब लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सरकार के अन्य विभागों में भी और भी नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।